Hello students, myself Seema Panja from Srimati LP Savani विद्या भवन एंड स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4 सैंडविच। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स ये है हमारा चैप्टर नंबर 4 सैंडविच। तो यहाँ पर इस चैप्टर में कुछ कन्वर्सेशन यानी वार्ता दिखाई गई है, यानी वार्तालाप ये दिखाई गई है 3 लोगों के बीच, विद्या, ज्योति और उसकी माँ के बीच। तो अभी हम इसे रीड करेंगे। विद्या और ज्योति शाम को खेल के मैदान से घर लौटी। यहाँ पर नीचे आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पर एक औरत है और वहाँ पर 2 बच्चे हैं। तो इनमें जो 2 बच्चे हैं, जो लड़कियाँ हैं, उनमें से एक का नाम है ज्योति और एक का नाम है विद्या और उनके साथ में है उनकी मम्मी। और हमें यहाँ पर एक किचन का सीन दिख रहा है। ये किचन है, किचन में सब टेबल पर बैठे हैं और कुछ बना रहे हैं और उनकी मम्मी उन्हें कुछ दिखा रही है। तो हम अभी शुरू करते हैं हमारा लेसन। तो विद्या और ज्योति, माँ नाश्ते में क्या बना रही है? विद्या और ज्योति उनकी मम्मी से पूछती है कि मम्मी आज आप क्या बना रहे हो? और ये दोनों कहाँ से लौटी है? ये शाम को खेल के मैदान से लौटी है। तो उनकी माँ बोलती है आज तुम्हारे लिए मैं सैंडविच बना रही हूँ। उनकी मम्मी उनके लिए सैंडविच बना रही थी। तो विद्या बोलती है माँ सैंडविच कैसे बनता है? विद्या अपनी मम्मी से पूछती है सैंडविच कैसे बनता है? माँ पहले दही को एक कपड़े में बांधकर लटका दो। उनकी मम्मी उन्हें कहती है कि पहले जो दही होता है उसे हम कपड़े में लटका देंगे। विद्या इसका तो सारा पानी निकल गया। फिर विद्या बोलती है कि मम्मी हमने इसको कपड़े में बांधा तो इसका सारा पानी निकल गया। माँ बोलती है फिर अब इसे एक प्याले में डालकर इसमें मस्टर्ड सॉस, चीनी अच्छी तरह मिला दो। तब फिर उनकी माँ उनको बोलती है कि अब इस प्याले में हमें मस्टर्ड सॉस, नमक और चीनी अच्छी तरह से मिला देना है। ज्योति माँ मैं खीरा और गाजर लाई हूँ। फिर ज्योति बोलती है कि मम्मी मैं खीरा और गाजर भी लाई हूँ। उसके बाद आगे देखिए, माँ इसे कद्दूकस कर दही के पेस्ट में मिला दो। फिर ब्रेड के एक स्लाइस पर पेस्ट अच्छी तरह फैला दो। दूसरे पर मक्खन लगाकर इसके ऊपर रख दो। फिर उनकी मम्मी बोलती है कि जो गाजर और खीरा ज्योति लाई थी उसको क्या करना है? कद्दूकस, यानी कि उसको अच्छे से कद्दूकस कर लेना है और उसमें दही का पेस्ट मिलाना है और उस मिक्स करने के बाद उस मिक्सचर को ब्रेड पर लगा देना है और दूसरे ब्रेड पर लगाना है मक्खन। तो इस तरह उनका सैंडविच बनेगा। फिर ज्योति बोलती है माँ क्या सैंडविच बन गया? तो फिर ज्योति अपनी मम्मी से पूछती है कि सैंडविच बन गया मम्मी? तो माँ बोलती है हाँ बन गया है, अब इसे काटो और अपनी प्लेट में रख कर खा लो। लेकिन एक बात, इसे बनाते समय स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। फिर विद्या और ज्योति बोलती है जी माँ हम इसका ज़रूर ध्यान रखेंगे। फिर सैंडविच खाते हुए दोनों बोलती है वाह माँ मज़ा आ गया, आप भी जल्दी खाइए, आपका सैंडविच आपको बुला रहा है। फिर ज्योति और विद्या उनकी मम्मी को बोलती है कि मम्मी आप भी जल्दी से सैंडविच खा लो कि आपका सैंडविच आपको बुला रहा है। यहाँ पर हमें ऊपर उनकी माँ एक बात बोलती है स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कुछ भी किचन में काम करते हैं या खाना खाते हैं या खाना खाने के बाद हमेशा अपने हाथों को साफ़ करना है, अच्छी तरह साबुन से धो लेना है। नहीं तो क्या होगा, जब भी आपके हाथ गंदे होंगे तो गंदे हाथों में बहुत से जर्म्स होते हैं, क्योंकि हम दिन भर इधर उधर कुछ भी काम करते तो हाथ लगाते हैं, तो उससे हमारे हाथ में जर्म्स रह जाते हैं।
तो वही यदि अभी हाथ नहीं धोएंगे और उसी से हम यदि खाना बनाएंगे तो खाने में भी वो सारे जर्म्स जाएंगे और वो जर्म्स खाने के द्वारा हमारे पेट में जाएंगे, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। तो हमें बच्चों हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप कुछ काम कर रहे हैं या तो किचन में कुछ मम्मी की हेल्प कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं या खाना खाने के बाद हमेशा हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए। इसके अलावा जो भी हम यूज़ करते खाने की चीज़ें जैसे वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, आप फ्रूट्स खाते हो तो हमेशा फ्रूट्स को अच्छी तरह धोकर ही हमें खाना चाहिए। नहीं तो जो फ्रूट्स में जर्म्स है वो भी यदि हम बिना धोए खाएंगे तो हमारे अंदर पेट में चले जाएंगे। तो स्वास्थ्य का और ध्यान रखने के लिए हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा लेसन था सैंडविच। स्टूडेंट्स, तो इस लेसन सैंडविच में हमें कुछ यहाँ पर रेड वर्ड्स दिख रहे हैं जो कि रेड कलर की इंक से लिखे हैं, जैसे नाश्ते, तुम्हारे, प्याले, मस्टर्ड, अच्छी, पेस्ट, स्लाइस, पेस्ट, अच्छी, मक्खन, प्लेट, स्वच्छता, ध्यान, स्वास्थ्य, ध्यान और जल्दी। ये सब है संयुक्त अक्षर। जिस प्रकार हमने लास्ट टाइम सीखा था द्वितीय व्यंजन के बारे में कि जब दो व्यंजन मिलते हैं तो द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए दो अलग अलग व्यंजन जब मिलते हैं तो उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। तो आगे हम एक्सरसाइज देखेंगे, उसमें आप और आगे समझेंगे। तो अभी हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। पहले देखते हैं वर्ड मीनिंग। एक बार मैं वर्ड मीनिंग रीड कर देती हूँ। शाम, इवनिंग, नाश्ता, ब्रेकफास्ट, दही, कर्ड, कपड़ा, क्लॉथ, पानी, वाटर, नमक, सॉल्ट, चीनी, शुगर, खीरा, क्यूकम्बर, गाजर, कैरेट, काटना, कट, फैलाना, स्प्रेड, मक्खन, बटर, स्वच्छता, क्लीनलीनेस, जल्दी, क्विकली, स्वास्थ्य, हेल्थ। तो ये थे हमारे वर्ड मीनिंग। अभी हम नीचे देखेंगे रीड एंड अंडरस्टैंड। तो बच्चों यहाँ पर हम संयुक्त अक्षर के बारे में भी सीखेंगे। जैसे देखिए पहला है क प्लस ख, ये दो अलग अलग व्यंजन है और जब ये साथ में मिलेंगे ख तो बनेगा मक्खन। जैसे क, तो क के नीचे हलंत है यानी कि क आधा है और उसके संग ख जोड़ेंगे और इसका शब्द बनेगा मक्खन। तो इस प्रकार के शब्द कहलाते हैं संयुक्त अक्षर। फिर है ख प्लस य, ख्य, तो वर्ड बनेगा संख्या। फिर है ट प्लस ठ, ठ, गट्ठर, त प्लस थ, थ्य, पत्थर, द प्लस य, द्य, विद्यालय, घ प्लस न, घ्न, विघ्न, च प्लस छ, छ, मच्छर, प प्लस य, प्य, प्याज, ब प्लस च, भस, सब्जी, श प्लस व, श्व, अश्व। तो इस प्रकार ये संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, शब्दों का मेल उनके अर्थ से कीजिए। अभी हमने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार ऊपर वर्ड मीनिंग देखा, तो अभी हमें यहाँ पर उनके वर्ड्स और उनके मीनिंग्स को हमें मिलाना है। जैसे शाम, तो शाम यानी इवनिंग, तो शाम को हम इवनिंग से मैच करेंगे। विद्यालय, तो विद्यालय को क्या बोलते हैं, स्कूल। फिर है मध्याह्न, आगे है मध्याह्न यानी मिड डे। क्या, तो क्या को बोलते हैं
वॉट। फिर है स्वच्छता, स्वच्छता यानी क्लीनलीनेस। तो इस प्रकार हमें करना था मैचिंग। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। शब्द पढ़कर सही जगह पर लिखिए। यहाँ पर रीड द वर्ड्स एंड राइट देम एट प्रॉपर प्लेस। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कन्या, चिट्ठी, न्यास न्याय, प्यास, इकट्ठा, प्यास, मट्ठी, प्यार और धन्यवाद। तो हमें इन वर्ड्स को नीचे दिए गए सर्कल्स में लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के पहले दिया हुआ है न्य, तो न्य का एक शब्द दिया हुआ है यहाँ पे धन्यवाद। तो हमें 2 ऐसे शब्द और लिखने हैं ऊपर से देखकर जो यहाँ पर आएंगे। तो उसके बाद यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा, तो हम देखते हैं। यहाँ पर आएगा और कन्या, ये रहा, और आएगा न्य का एक शब्द न्याय। तो ये 2 शब्द हम लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद है प्य, तो प्य का एक एग्जाम्पल दिया है प्यार। उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे दूसरा प्यास, और उसके बाद है प्यास। तो ये हम लिखेंगे नीचे प्य के शब्द। उसके बाद है ट, ट और ठ, ठ। तो इसका एक एग्जाम्पल दिया है इकट्ठा। तो दूसरा हम लिखेंगे यहाँ पर चिट्ठी, और उसके बाद लिखेंगे मट्ठी। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर ऊपर से चुन के शब्द नीचे लिखे। उसके बाद है नेक्स्ट एक्सरसाइज। संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग कर उनके पूरे नाम कीजिए। कंप्लीट द नेम यूजिंग क्लस्टर्स। तो यहाँ पर दिया हुआ है, पहले पिक्चर दिया है मक्खी का, तो हम नीचे लिखेंगे मक्खी। तो कैसे लिखना है आपको, यहाँ पर लिखेंगे हम आधा क और ख, यहाँ मक्खी लिखेंगे हम। उसके बाद है यहाँ पर गुच्छा, ये एक चाबी है, चाबी का गुच्छा है। तो यहाँ दे रखा है गु, तो हम लिखेंगे आधा च और छ और अ की मात्रा गुच्छा। उसके बाद यहाँ पर है मच्छर, तो मच्छर कैसे लिखेंगे, म दिया हुआ है, फिर लिखेंगे आधा च, छ और र, मच्छर। तो इस प्रकार हम 4th एक्सरसाइज करेंगे। फिर है नेक्स्ट एक्सरसाइज। वर्ग से चुनकर एक शब्द लिखिए। चूज द राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग्स। यहाँ हमें नीचे साइड पर इस तरफ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जो हमें यहाँ पर लिखने हैं इस सेंटेंस के आगे। तो हम पहले सेंटेंस रीड करते हैं, क्या है। फर्स्ट है जो विद्या अर्जित करता है, यानी कि जो विद्या अर्जित करता है, विद्या यानी पढ़ाई, ज्ञान। तो जो ज्ञान अर्जित करता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं विद्यार्थी, जो यहाँ पर है। तो ये नंबर 1 यहाँ हम लिखेंगे विद्यार्थी। जो दूसरों का इलाज करे, जो दूसरों का इलाज करता है उसे क्या बोलते हैं, डॉक्टर। तो सेकंड नंबर पे हम लिखेंगे डॉक्टर। फिर है जो विद्यालय में पढ़ाती है, तो आपको विद्यालय में कौन पढ़ाता है, टीचर। तो टीचर को बोलते हैं अध्यापिका। तो थर्ड नंबर पे हम लिखेंगे अध्यापिका। फिर है जहाँ पढ़ने जाते हैं, तो आप पढ़ने कहाँ जाते हो, स्कूल में, तो स्कूल को बोलते हैं विद्यालय। तो ये 4 नंबर यहाँ पर विद्यालय लिखेंगे। तो इस प्रकार हम एक्सरसाइज नंबर 5 करेंगे। अभी हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6 नंबर। लय वाले शब्द बनाइए। मेक द राइमिंग वर्ड। यहाँ पर हमें राइमिंग वर्ड बनाना है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें, जैसे यहाँ गु और यहाँ च और छा दिया है। तो यहाँ पर हमें गुच्छा लिखना है, गु प्लस च प्लस छा। तो यहाँ हम लिखेंगे गुच्छा।
फिर नेक्स्ट शब्द बनाएंगे अ, आधा च छा, अच्छा। फिर लिखेंगे हम यहाँ अच्छा। फिर नेक्स्ट वर्ड बनेगा ई, तो ई में च और छ ऐड करेंगे तो बनेगा इच्छा। इसी प्रकार एक लास्ट वर्ड है ल, इसमें जोड़ेंगे ल और छा तो बन जाएगा लच्छा। तो इस प्रकार हम बनाएंगे राइमिंग वर्ड्स। उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट एक्सरसाइज है लिख कर सीखिए। यहाँ पर हमें 2 सेंटेंस दिए हैं जो हमें नीचे इन कॉलम में लिखना है। सेम ऐसे ही लिखना है और क्लीन और गुड हैंडराइटिंग में लिखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा मज़े मज़े में। इसमें दिया है रिक्त स्थान की पूर्ति उचित प्रश्नवाचक शब्द से कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स विथ इंट्रोगेटिव वर्ड्स। इंट्रोगेटिव वर्ड्स यानी प्रश्नवाचक, यानी कि क्वेश्चन। जो हम क्वेश्चन पूछने के लिए वर्ड यूज़ करते हैं उसे प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। जैसे इंग्लिश में हम पूछते हैं व्हाट, वेयर, हाउ, विच, हु, ये सब प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें दर्शाते हैं कि ये प्रश्नवाचक शब्द है। जैसे कब, कहाँ, कौन और क्या। तो नीचे हमें कुछ सेंटेंस दिए हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसमें हमें राइट प्रश्नवाचक शब्द लिखने हैं। तो पहला देखिए, इसमें है विद्या और ज्योति घर डैश लोटी। तो इसके बीच में यहाँ पर कौन सा प्रश्नवाचक आएगा? तो वहाँ पर आएगा विद्या और ज्योति घर कब लौटी। तो हम वहाँ पर लिखेंगे कब, कब फर्स्ट वाले में। नेक्स्ट है नाश्ते में डैश बनाया है। तो हम कैसे पूछते हैं मम्मी से कि नाश्ते में क्या बनाया है? तो यहाँ पर आएगा क्या, नाश्ते में क्या बनाया है। फिर है सैंडविच बनाना डैश सिखाती है। तो यहाँ पर आएगा कौन, सैंडविच बनाना कौन सिखाती है। वे डैश से लौटी। यहाँ पर आएगा वे कहाँ से लौटी। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द ऊपर से नीचे लगाने हैं। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सरसाइज। दिए गए शब्दों में ई की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए। यहाँ पर हमें ई की मात्रा लगानी है। तो ये कौन सी ई की मात्रा है? बड़े ई की मात्रा। तो हमें बड़ी ई की मात्रा लगा के यहाँ पर शब्द बनाने हैं। जैसे पहला है हरी। तो यहाँ पर वर्ड दिया था ह र। तो र में हमने ई की मात्रा लगाई तो शब्द बना हरी। फिर नेक्स्ट है क ल। तो हम यहाँ पर ल में ई की मात्रा लगाएंगे और वर्ड बनेगा क ली। इस तरह से हमें शब्द बनाना है। नेक्स्ट है पक्षी। तो यहाँ भी हम लिखेंगे प श और श में ई की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा पक्षी। और नेक्स्ट वर्ड है प र। तो यहाँ भी हम प और र में ई की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा प री। तो इस प्रकार हमने बड़ी ई की मात्रा लगा के यहाँ पर शब्द बनाया। तो स्टूडेंट, ये था हमारा लेसन सैंडविच, जो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ओके स्टूडेंट्स,